डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करेंगे। अगर हम इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स को देखें तो ये दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज इंटेग्रिटी एंड सेकंड इज कॉन्स्टेंट्स। इंटेग्रिटी के मीनिंग है करेक्टनेस, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, जबकि कॉन्स्टेंट जो है ये सेट ऑफ रूल्स हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वो सेट ऑफ रूल्स जिनको यूज़ किया जाता है डाटा की करेक्टनेस, डाटा की क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए, उन सेट ऑफ रूल्स को इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। अब इस पूरी कहानी को हम एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेटाबेसेस बना ली, वो किसी भी कंपनी की हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हैं, या फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी की हैं। अब डेटाबेसेस में मैंने डिफरेंट टेबल्स बनाए, क्योंकि जितनी भी डेटाबेसेस आज के टाइम में बनाई जा रही हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ही बनाई जा रही हैं, जिसमें डाटा को रिलेशंस में टेबल की फॉर्म में रखा जाता है। अब मैंने टेबल बना लिए, अब उन टेबल्स के अंदर मुझे डाटा को डालना है, डाटा को इंसर्ट करना है। तो अब जब डाटा वहां पर स्टोर करना है टेबल्स में, रिलेशंस में, तो डाटा करेक्ट होना चाहिए, डाटा की क्वालिटी को मेंटेन रखना है, हमने डाटा की रिलायबिलिटी को मेंटेन रखना है। उसके लिए उन टेबल्स पर नंबर ऑफ चेक्स लगाए जाते हैं, नंबर ऑफ रूल्स लगाए जाते हैं, जो कि डाटा की क्वालिटी को, रिलायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। अगर हम ऐसे ही कोई रॉ डाटा डालते जाएंगे, गलत डाटा उसमें डालते जाएंगे, तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। जब डाटा को हमें फेच करना होगा तब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी 4 टाइप्स हैं। वो चारों टाइप्स 1 बाय 1 विद एग्जाम्पल हम कवर करते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BGU बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी, उसकी डेटाबेसेस हैं, उनका एक प्रॉपर सिस्टम है जिसको आप डेटाबेस सिस्टम बोलते हो। हुआ कुछ यूं कि उनके एडमिशन ओपन हुए। जैसे ही एडमिशन ओपन हुए, एक ऐड दिया गया कि स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, वो ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करें। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैंने एडमिशन लेना है वहां पर BGU में, बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी में। तो मैं क्या करता हूं, ऑनलाइन उनकी वेबसाइट को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद मैं रजिस्ट्रेशन या जो एडमिशन फॉर्म है उसको मैं ऑनलाइन ओपन करता हूं। तो वहां पर क्या होता है, वो जो सामने इंटरफेस मुझे नजर आ रहा होता है, वहां पर स्टूडेंट के रिलेटेड, यानी कि मेरे रिलेटेड डिफरेंट क्रेडेंशियल्स हैं, जो कि मुझे वहां पर डिफरेंट फील्ड्स में लिखना है और उसके बाद मुझे उसको सेव करना है। तो मेरा डाटा स्टोर हो जाता है डेटाबेसेस में, जो कि BGU की डेटाबेसेस है। अब ऐसा है कि मैं एज अ स्टूडेंट या एज अ यूजर एक नॉन टेक्निकल बंदा हूं, मुझे डेटाबेसेस के रूल्स का नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि अगर इंटीजर वैल्यू जहां पर लिखनी है वो इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, स्ट्रिंग कौन सी होती है, या जो नंबर ऑफ रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल वो जो सामने इंटरफेस था, वहां पर फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है, वहां पर लास्ट नेम मांगा जा रहा है, वहां पर रोल नंबर मांगा जा रहा है मेरे प्रीवियस एग्जाम का, या फॉर एग्जाम्पल मेरी जो फादर की आइडेंटिटी है वो मांगी जा रही है, जीमेल मांगी जा रही है। मोस्टली आप देखते हो कि ऑनलाइन जो फॉर्म होते हैं वहां पर जो मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं उनके साथ स्टेरिक का साइन बना होता है, रेड स्टेरिक का साइन, वो मैंडेटरी फील्ड होते हैं। अगर आप उनमें से किसी भी एक उस फील्ड को छोड़ते हो जिसके साथ रेड स्टेरिक बना हुआ है, तो आपका जो फॉर्म है वो सेव नहीं होता। एक अलर्ट आ जाता है कि आपने अपने इस फॉर्म में से कोई फील्ड जो है वो ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ये भी एक कॉन्स्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नॉन टेक्निकल बंदा हूं, वहां पर क्या हुआ, उस फॉर्म में ऐसे एक फील्ड बना हुआ है जो कि मुझसे मेरी प्रीवियस क्लास का रोल नंबर पूछ रहा है। मेरा रोल नंबर है 3, जो प्रीवियस क्लास का है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं बजाय इसके कि यहां पर 3 लिखूं, मैं यहां पर क्या लिखना शुरू हो गया, THREE3। अब मुझे एज अ नॉन टेक्निकल यूजर या नॉन टेक्निकल पर्सन, मुझे नहीं पता कि रोल नंबर जो है ये एक इंटीजर वैल्यू है,
जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर 9 तक। ठीक है जी, मैंने यहां पर अल्फाबेट लिखने स्टार्ट कर दिए THR3। तो जैसे ही मैं 3 लिखता हूं, सेव के बटन को प्रेस करता हूं, तो वहां पर एक चेक आ जाता है, एक अलर्ट आ जाता है कि आपने अपना रोल नंबर जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यूज को यूज करें। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर जाके जैसे ही मैं 3 लिख के सेव वाले बटन को प्रेस करता हूं, तो मेरा डाटा जो है वो सेव हो जाता है। अब ये जो यहां पर अप्लाई हुआ है, ये जो चेक अप्लाई हुआ है, ये क्या है, इंटेग्रिटी कांस्टेंट, ताकि जब डाटा हमारा डाटा बेसिस में जाए, जो हमने डाटा स्टोर करना है, तो वो करेक्ट हो, उसकी क्वालिटी हो, वो एक रिलायबल डाटा हो। इसको इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स बोलते हैं। अब इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स की 4 टाइप्स हैं। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको लाजमी कवर करना है। तो इसके 4 आप बोल सकते हो कि डाटा इंटेग्रिटी के कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है डोमेन कांस्टेंट्स, सेकंड नंबर पर है एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स, तीसरे नंबर पर है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स, और लास्ट और फोर्थ नंबर पर है की कांस्टेंट्स। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन कांस्टेंट्स की। अब ये जो डोमेन कांस्टेंट्स है, ये कहता है कि टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, या जिसको आप कॉलम नेम भी बोलते हो, उन एट्रीब्यूट्स में जो डाटा इंसर्ट करना है वो उसकी डोमेन के अंदर रहते हुए डाटा इंसर्ट करना है। ठीक है जी, उस डोमेन से बाहर नहीं होना चाहिए। वो किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है, हम इसको समझते हैं। यहां पर है जी एक टेबल स्टूडेंट के नाम का। ठीक है जी, वहां पर क्या क्या चीजें हमने डाटा एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है जी, मैं इसको SR नंबर लिख रहा हूं। दूसरे नंबर पर हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, और उसके चाहिए हमें ऑब्टेन्ड मार्क्स, और चाहिए टोटल मार्क्स। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट का रोल नंबर है 1, नेम है A, उसने 74 मार्क्स ऑब्टेन किए 100 में से। अब अगर देखा जाए तो ये जो ऑब्टेन्ड मार्क है, इसकी डोमेन कहां से कहां तक है, वो है 0 से लेकर 100 तक, क्योंकि स्टूडेंट 0 से लेकर 100 तक मार्क्स ही गेन कर सकता है। ना तो वो माइनस में गेन कर सकता है, ना वो इससे पॉजिटिव यानी कि 100 से अबव मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि जो सेकंड रोल नंबर है उसका नेम है B, यहां पर लिख दिया 105 और यहां पर टोटल है 100। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 105 105 नंबर 100 में से नहीं आ सकते। टोटल नंबर क्या है, उसकी डोमेन क्या है एट्रीब्यूट की, ऑब्टेन्ड मार्क्स की, वो है 100। अगर तो डाटा 0 से 100 के दरमियान तक है तो ठीक, अगर उससे ज्यादा डाटा एंटर किया या उसकी डोमेन से कम एंटर किया, तब वहां पर क्या हो रहा है, डोमेन कांस्टेंट्स जो है वो वायलेट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डोमेन कांस्टेंट्स। आप मोस्टली जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो तो ये कांस्टेंट्स वहां पर अप्लाइड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक और इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। हम किसी का फॉर एग्जाम्पल जेंडर अगर देखना चाहते हैं तो वहां पर 2 ही उसकी वैल्यूज हैं। अगर ये स्टूडेंट है, यहां पर एक और कॉलम होता, एक और एट्रीब्यूट होता जेंडर। अब जेंडर में 2 ही वैल्यूज आ सकती हैं या 3 आ सकती हैं, आज के टाइम में वो भी आ रही है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। इसके अलावा कोई वैल्यू इसकी डोमेन में नहीं है, इस जेंडर की, एट्रीब्यूट की। तो इन तीनों में से ही कोई वैल्यू यहां पर हमने लिखनी है। अगर कोई और लिखेंगे तो जो डोमेन कांस्टेंट्स है वो वायलेट हो रहा होगा। वहां पर डोमेन कांस्टेंट कहता है कि जो एट्रीब्यूट है उसकी जो वैल्यूज है वो उसकी डोमेन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू उस एट्रीब्यूट में इंटर नहीं होनी चाहिए। दिस इज फर्स्ट इंटेग्रिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड डोमेन कांस्टेंट। बढ़ते हैं सेकंड नंबर पर, जो कि है एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स। ये सारे का सारा डिपेंड करता है, ये कंसर्न्ड है किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। अब प्राइमरी की क्या है, इसको हमने फर्दर लेक्चर्स में विद एग्जांपल बड़ी डिटेल के साथ कवर करना है। अब ये रूल कहता है कि आपका जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसमें जो प्राइमरी की बनाई गई है वो पहले नंबर पर तो यूनिक होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर नॉट नल होनी चाहिए। यूनिक ऐसी एट्रीब्यूट को बोला जाता है, ऐसे एट्रीब्यूट को बोला जाता है जो कि रिपीट नहीं हो रहे होते।
उसको यूनिक बोलते हैं। और नॉट नल का मतलब है कि वहां पर कहीं पर भी वैल्यू जो है वो खाली नहीं होनी चाहिए उस एट्रीब्यूट की। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर ये जो रोल नंबर है, स्टूडेंट रोल नंबर, जिसको मैंने SRN लिखा हुआ है, अगर ये प्राइमरी की है तो इस प्राइमरी की का ये जो एट्रीब्यूट है यहां पर सब की, हर स्टूडेंट की, जैसे ये स्टूडेंट पहला A है, दूसरा B, तीसरा C, फिर से A हो सकता है क्योंकि किसी और स्टूडेंट का नाम भी हो सकता है, लेकिन ये जो रोल नंबर है ये हर एक का क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, डिफरेंट होगा। अगर फिर से रोल नंबर 2 लिख दूं मैं, यहां पर कोई और नेम है C, तो यहां पर तो प्रॉब्लम आ गया। कौन सा प्रॉब्लम? एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट जो है यहां पर वायलेट हो रहा है, क्योंकि एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सेम ही रोल नंबर दे दिया। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एंटिटी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स ये बोलता है कि जो प्राइमरी की है रिलेशन की, वो पहले नंबर पर यूनिक होनी चाहिए, दूसरे नंबर पर नॉट नल होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट है उसका रोल नंबर खाली नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जांपल इसी टेबल में मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री की, यहाँ पर मैं लिखता हूँ D100 यहाँ पर मैंने जो रोल नंबर है उसका लिखा नहीं, रोल नंबर की वैल्यू मैंने नल छोड़ दी, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी की, तो यहाँ पर रूल वायलेट हो रहा है। कौन सा रूल? एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट। प्राइमरी की डेफिनेशन भी यही है कि जो प्राइमरी की है, कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट प्राइमरी की बनाया जाता है जो कि यूनिक होता है और नॉट नल होता है। और ये जो रूल है, ये जो कांस्टेंट है, ये भी यही बोल रहा है कि जो प्राइमरी की होना चाहिए आपके टेबल का, वो एट्रीब्यूट यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो डाटा की क्वालिटी में, डाटा की करेक्टनेस में, डाटा की रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। मतलब आप रूल को वायलेट कर रहे हो। वो रूल कौन सा है? एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स। होपफुली कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी प्राइमरी की को हमने विद डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर करना है, इसके बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स, जो पूरे का पूरा रूल कंसर्न है विद फॉरेन की। जैसे प्राइमरी की है वैसे क्या है जी, फॉरेन की। अब ये फॉरेन की क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमको फर्दर लेक्चर में पढ़ना है। एंटिटी इंटेग्रिटी कांस्टेंट्स क्या बोलता है? होता कुछ यूं है कि हमारे पास दो टेबल्स होते हैं, दो रिलेशंस होते हैं, एक पेरेंट टेबल और दूसरा चाइल्ड टेबल। अब ये जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट है वो ये बोलता है कि वो जो चाइल्ड टेबल है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट जो कि एज आर फॉरेन की यूज हो रहा है, ठीक है जी, जो वहां पर काम कर रहा है, वहां पर जो वैल्यूज होंगी वो वही होंगी जो कि पेरेंट टेबल में होंगी। अगर ऐसा नहीं है तो वहां पर जो रूल वायलेट हो रहा है वो कौन सा? रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कांस्टेंट। पेरेंट टेबल एंड चाइल्ड टेबल, जो वैल्यूज चाइल्ड टेबल में है वही सेम उसी एट्रीब्यूट की होनी चाहिए उसके पेरेंट टेबल पे, ठीक है जी। क्योंकि पेरेंट टेबल में है नहीं, वो वैल्यू कहां पर है? चाइल्ड टेबल में है, तो वहां पर रूल वायलेट होगा, ठीक है। या तो वो जो एट्रीब्यूट है जो कि चाइल्ड टेबल में है, जिनकी वैल्यू सेम है, जो वहां पर एज जो फॉरेन की काम कर रहा है, या तो वो नल हो या वही सेम टू सेम हो जो कि पेरेंट टेबल में। तो इस पूरी प्रॉब्लम के लिए फॉरेन की को यूज किया जाता है। फॉरेन की है क्या, इसको विद एग्जांपल हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। उसके बाद हमारे पास 4th नंबर पर आता है की कांस्टेंट। की कांस्टेंट जो है ये सारे का सारा कंसर्न है यूनिकनेस के ऊपर, ठीक है जी। ये बोलता है कि आपके रिलेशन में, टेबल में कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। किसी टेबल में एक से ज्यादा भी यूनिक हो सकते हैं, ठीक है। जैसा रोल नंबर है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है, CNIC ID कार्ड नंबर है, जैसे कोई पासपोर्ट नंबर है, तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे यूनिक हैं। लेकिन वो ये बोलता है कि कम से कम एक एट्रीब्यूट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि यूनिक होना चाहिए। नहीं तो अगर यूनिक कोई ऐसा आपके पास टेबल है जिसमें कोई एक एट्रीब्यूट भी यूनिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि वहां पर की कांस्टेंट जो है वो वायलेट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा कैंडिडेट की का, ठीक है जी, कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या है?
इसके ऊपर पूरी जो है हमने एक पूरा लेक्चर है जिसमें हमने कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, इन सब को विद एग्जांपल कवर किया हुआ है। वो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट से हम सभी कीज को स्टार्ट करेंगे। बाकी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स का जो है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे फर्दर इन कीज के कॉन्सेप्ट को आप देखोगे तो आपको ये सारे के सारे जो रूल्स हैं, ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, ये भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम इस पूरे के पूरे लेक्चर का एक आप समरी देखो या इसका निचोड़ देखें तो ये सारे का सारा डिपेंड कर रहा है किन के ऊपर, इन कीज के ऊपर। हमें इन कीज का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो सभी कॉन्स्टेंट्स हैं ये भी हमें क्लियर हो जाएंगे। ये कॉन्स्टेंट्स का जो टॉपिक है ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की को भी कवर करेंगे। होपफुली जो इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।